जय हिंद दोस्तों, ये है एसएससी प्रीवियस ईयर वर्ड। चलिए शुरू करते हैं। इक्विसाइट। इक्विसाइट इट मीन्स होता है बहुत अच्छा। इक्विसाइट इट मीन्स होता है बहुत अच्छा। बीटिफिक। बीटिफिक शांति एवं सुकून देने वाला। बीटिफिक शांति और सुकून देने वाला। कंबर्शम। कंबर्शम सुस्त होता है, धीमा होता है। कंबर्शम। कंबर्शम इज सुस्त और धीमा। रिफ्यूट। रिफ्यूट इट मीन्स खंडन करना। रिफ्यूट इट मीन्स खंडन करना। रिवोक। रिवोक मतलब नियम को समाप्त कर देना। रिवोक मतलब नियम को समाप्त कर देना। रिव्यूक इट मीन्स डांटना। रिव्यूक इट मीन्स डांटना। सम्चुअस। सम्चुअस शानदार या कोई चीज़ मूल्यवान। सम्चुअस इट मीन्स शानदार या मूल्यवान। भूरासियसली लालची। ये भूरासियस से बना है। भूरासियसली लालची तरीकों से। स्पेसमोडिकली। स्पेसमोडिकली मतलब होता है रुक रुक कर। स्पेसमोडिकली मतलब होता है रुक रुक कर। वोसिफेरसली। वोसिफेरसली मतलब होता है जोरदार तरीकों से या चिल्लाते हुए। वोसिफेरसली मतलब होता है जोरदार तरीकों से या चिल्लाते हुए। इंटेंसिवली मतलब होता है गहन रूप से। इंटेंसिवली मतलब होता है गहन रूप से। इनडिफरेंटली अनमने तरीकों से। इनडिफरेंटली मतलब होता है अनमने तरीकों से। इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुन। इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुन क्या होता है? इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुन। एडमिट मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। एडमिट इट मीन्स अपनी गलती स्वीकार करना। इरिलीवेंट मतलब होता है असंगत, जो अलग थलग हो। इरिलीवेंट मतलब क्या होता है? असंगत, जो अलग थलग हो या असंगत कह सकते हैं इसे। इमटेरियल, इसमें दो वर्ड मीनिंग है। मटेरियल महत्व, इसमें इमटेरियल IM लगा दिया है। इमटेरियल तो महत्वहीन हो जाएगा। इमटेरियल मतलब हो जाएगा महत्वहीन हो जाएगा। इरेस्पेक्टिव बिना ध्यान रखे। रिस्पेक्टिव मतलब ध्यान रखना, इरेस्पेक्टिव मतलब हो जाएगा बिना ध्यान रखे। ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है बहुत बुरा। ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है बहुत बुरा। ऑब्नॉक्सियस मतलब बहुत बुरा। डिप्रेसिंग मतलब हतोत्साहित करना, जिसको किसी चीज़ से बढ़ने नहीं देना। डिप्रेसिंग हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। डिप्रेसिंग मतलब ये डिप्रेस से बना है, डिप्रेसिंग। फिल्दी मतलब होता है गंदा, भद्दा। फिल्थी मतलब होता है फिल्थी। फिल्थी मतलब होता है गंदा या भद्दा। एरोगेंट मतलब होता है उदंड, जो व्यवहार में एरोगेंट होता है। आप किसी को जल्दी बोल भी देते हैं एरोगेंट, यू आर एरोगेंट। कॉवेनेंट समझौता। कॉवेनेंट इट मीन्स क्या होता है? समझौता। दो देशों के बीच में कॉवेनेंट हो सकता है, दो दोस्तों के बीच में कॉवेनेंट हो सकता है। कॉवेनेंट। डिफरेंस आदर। डिफरेंस इट मीन्स क्या होता है? आदर। फ्लैटरी चापलूसी करना। फ्लैटरी इट मीन्स क्या होता है? चापलूसी करना। फ्लैटरी इट मीन्स क्या होता है? चापलूसी करना। एब्रोगेट या रिपेल कानून को समाप्त कर देना। कानून को समाप्त कर देना। एब्रोगेट या रिपेल कानून को समाप्त कर देना। एब्रोगेट या रिपेल कानून को समाप्त कर देना। इंट्रेपिड निर्भय, जिसमें किसी तरह का डर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे इंट्रेपिड कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह का भय
नहीं हो उसको निर्भय कहते हैं। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड। ओस्ट्रासाइज, किसी को किसी समूह से बाहर निकाल देना, किसी को किसी समूह से बाहर निकाल देना उसे ओस्ट्रासाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ओस्ट्रासाइज बोलते हैं। इम्यूज, इम्यूज मतलब होता है प्रसन्न करना, इम्यूज मतलब होता है प्रसन्न करना, इम्यूज मतलब होता है प्रसन्न करना। स्पार्श मतलब बीरल, स्पार्श मतलब होता है बीरल, स्पार्श मतलब होता है बीरल। जो बीरल मतलब हो गया कि रेयर के सेंस में आ सकता है। पार्सिमोनियस, कंजूस, कंजूस का तो खैर बहुत सारा मीनिंग होता है। पार्सिमोनियस मतलब क्या होता है? कंजूस। प्रोडोजियस मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा या ज़्यादा। प्रोडिजियस मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा या ज़्यादा। प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मतलब बहुत बड़ा या ज़्यादा। ओस्टेंटेटियस, तो ये ओस्टेंटेटियस दिखावटी या बनावटी, दिखावटी या बनावटी। ओस्टेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस दिखावटी या बनावटी। फेटर, फेटर मतलब होता है जंजीर में बांध देना। फेटर इट मीन्स क्या होता है? जंजीर में किसी चीज़ को बांध देना। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब होता है आरोप से बरी करना। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? आरोप से बरी कर देना। लिबरेट मतलब होता है मुक्त या स्वतंत्र कर देना। लिबरेट मतलब भी क्या होता है? मुक्त या स्वतंत्र कर देना। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान को विचलित कर देना। डिस्ट्रैक्ट इट मीन्स ध्यान को विचलित कर देना। स्ट्राइक मतलब होता है विवाद, स्ट्राइक मतलब क्या होता है? विवाद होता है। एनोयंस मतलब होता है नाराज कर देना। एनोयंस मतलब होता है किसी को नाराज कर देना या नाराजगी। यहाँ पे नाउन है तो नाराजगी होगा। एक्जेनरेशन मतलब होता है एग्जरेशन, अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। एग्जरेशन, एग्जरेशन अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन इट मीन्स होता है दृष्टि भ्रम। हेलुसिनेशन मतलब होता है दृष्टि भ्रम, किसी चीज़ को सही अंदाज़ा नहीं होता है और उसको एक भ्रम में होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन। जैसे अगर शेर वाला कहानी अभी सुने होंगे, हेलुसिनेशन में था वो, दृष्टि भ्रम में था वो। और यहाँ पे अब नेक्स्ट है आपका एडमोनिशन। एडमोनिशन मतलब होता है आपका एडमोनिशन, एडमोनिशन मतलब होता है आपका डांटना। एडमोनिशन मतलब क्या होता है? डांटना। सैक्रोसेंट मतलब होता है पवित्र, ये सब सैक्रिफाइड से बना है। सैक्रोसेंट मतलब होता है सैक्रोसेंट या सैक्रोसेंट, सैंक्ट, सैक्रोसेंट मतलब होता है पवित्र, सैक्रोसेंट मतलब होता है पवित्र, सैक्रोसेंट मतलब होता है पवित्र। सैक्रिलेज मतलब होता है, ये नेक्स्ट है, सभी मिलता जुलता उसी से है। सैक्रिलेज पवित्र वस्तु या स्थान का अपमान। सैक्रिलेज किसी पवित्र वस्तु या स्थान का अपमान। सैक्रिलेज। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र और सैक्रामेंट मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड। सैक्रामेंट मतलब होता है धार्मिक कर्म कांड। ऑलिट्रेशन, जो बार बार कोई चीज़ घटता हो उसको बोलते हैं ऑलिट्रेशन। अनुप्रास, कोई कोई एक ही चीज़ बार बार आता है उसको अनुप्रास बोलते हैं। ऑलिट्रेशन, ऑलिट्रेशन, ऑलिटरेशन, अनुप्रास। अल्मानेक विविध जानकारी वाली पुस्तक। अल्मानेक, ये हो गया ऑलिट्रेशन, अनुप्रास हो गया, ये हो गया अल्मानेक विविध जानकारी वाली पुस्तक। आइडियोसिनक्रेसी व्यवहार का विशेष तरीका,
एक अलग ही होता है, कोई व्यवहार में कोई विचित्र होता है तो उसको आइडियोसिनक्रेसी बोल सकते हैं। आइडियोसिनक्रेसी मतलब होता है व्यवहार का विशेष तरीका। इडियोलॉजी मतलब होता है सिद्धांत। इडियोलॉजी मतलब होता है सिद्धांत, इसको आइडियोलॉजी भी बोल सकते हैं आप। आइडियोसी मतलब होता है बेवकूफ़ या बेवकूफ़ी। आइडियोसी मतलब होता है बेवकूफ़ या बेवकूफ़ी। जैरिंग मतलब होता है कर्कश। जैरिंग मतलब होता है कर्कश। जैरिंग मतलब होता है कर्कश। कर्कश आपका आवाज़ हो सकता है, एक बेहुदा की तरह के व्यवहार भी हो सकता है, उसको जैरिंग बोलते हैं, कर्कश। वेटरन, वेटरन मतलब किसी विशेष क्षेत्र में लंबे अनुभव वाला, जैसे वेटरन डॉक्टर भी होता है। किसी विशेष क्षेत्र में लंबे अनुभव वाला को क्या कहते हैं? वेटरन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटरन कहते हैं। सीजन या सीजन से बना है सीजंट, यह अनुभवी होता है। सीजंट मतलब क्या होता है? अनुभवी। ये अपने भी क्षेत्र में या लंबे समय से कोई काम करता हो उस क्षेत्र में भी अनुभव या अनुभवी कहते हैं, उसको सीजंट बोलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है? ये एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है? ये एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है? ये एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता हो। जैसे देखिएगा बहुत लोग लेफ्ट से भी वैसा ही लिखते हैं, राइट से भी उसी तरह से लिखते हैं। लेफ्ट से जैसा काम करते हैं उस तरह राइट से भी काम करते हैं। वो अपने दोनों हाथों का सही से इस्तेमाल कर पाते हैं, उससे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। एपिथेट मतलब होता है विशेषण, जो विशेष विशेष जिसमें कोई क्वालिटी है, कोई भी चीज़ का प्लेस या आदमी में, तो उसको विशेषण बोल सकते हैं, उसको एपिथेट बोलते हैं। उसको बोलते हैं एपिथेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एपिथेट। चलिए एपिग्राफ, एपिग्राफ इट मीन्स होता है शिलालेख। क्या होता है? एपिग्राफ मतलब होता है शिलालेख होता है। एपिग्राफ इट मीन्स शिलालेख। अब कई का शिलालेख क्या हो, जो पत्थर पे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं शिलालेख, या कोई कब्र पे भी लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिग्राफी भी बोलते हैं। वो आगे चल करके आएगा, ऐसे पत्थर पे लिखने के लिए ही आता है एपिग्राफ। सोलिलोक्यू मतलब होता है स्वयं से वार्तालाप करना। सोलिलोक्यू मतलब होता है स्वयं से वार्तालाप करना, स्वयं से बातचीत करता हो। जैसे देखना है कोई आदमी चलते रहता है, अपने खुद से वो बात करते रहता है, उसे बोलते हैं सोलिलोक्यू बोलते हैं। एपिटाफ, कब्र पर लिखी हुई इबारत। इबारत मतलब बात, शब्द। एपिटाफ, एपिटाफ मतलब कब्र पे लिखी हुई इबारत। स्टिल्थली मतलब होता है चुपके से या नज़र बचाकर। स्टिल्थली मतलब चुपके से, जो पाँव दबा के जो चलता है चुपके से, उसे बोलते भी हैं स्टिल्थली। डेवियस, बहुत बुरा। डेवियस मतलब होता है बहुत बुरा। डेवियस मतलब क्या होता है? बहुत बुरा। डेवियस का एक नीचे उसका साइनो दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेफारियस, बहुत बुरा। नेफारियस मतलब क्या होता है? बहुत बुरा। और डेवियस मीट होता है बहुत बुरा। सरेप्टिशियस मतलब होता है दूसरों के नज़र से बचकर। सरेप्टिशियस मतलब होता है दूसरों के नज़र से बचकर। डिसोलेट मतलब होता है सुनसान। जैसे आपको रेगिस्तान में अगर छोड़ दिया जाए तो वो सुनसान है या निर्जन है। डिसोलेट, डिसोलेट मतलब क्या होता है? सुनसान या निर्जन। ऑब्सोलेट मतलब होता है पुराना। ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है? पुराना या प्रचलन से बाहर, जो अभी काम में नहीं हो, वो पुराना हो चुका है, ऑब्सोलेट बोलते हैं उसको। ऑब्सोलेट मतलब पुराना। प्रिमिटिव मतलब ही होता है पुराना, इसका साइनो हम कह सकते हैं। इमोरल मतलब होता है जिसे नैतिकता से कोई मतलब नहीं हो, एक तरह से उदंड भी कह सकते हैं हम। इमोरल, जिसे नैतिकता से कोई मतलब नहीं हो, उसे इमोरल बोलते हैं। फासिस्ट मतलब होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी जो शासन में विश्वास नहीं करता हो, वो भंग करने के चक्कर में, उसको बोलते हैं फासिस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अराजकतावादी, फासिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको?
फासिस्ट बोलते हैं उसको, फैसिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? फैसिस्ट बोलते हैं उसको। अराजकतावादी। पैसिफिस्ट मतलब होता है जो शांति का वकालत या समर्थन करता हो। जैसे वो ऐसे व्यक्ति जो पैसिफिस्ट होता हो, वो युद्ध नहीं चाहता है। क्या नहीं चाहता है? युद्ध नहीं चाहता है, वो चाहता है समाज में हमेशा शांति बना रहे। नार्सिसिस्ट मतलब होता है जो अपने रूप का बहुत गुणगान करता है। जैसे अपना बड़ाई स्वयं कीजिए, उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। नार्सिसिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नार्सिसिस्ट बोलते हैं। जो व्यक्ति अपना बड़ाई स्वयं करता हो, जो अपने रूप का बहुत गुणगान करता हो, उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट बोलते हैं। फैटलिस्ट मतलब होता है जो भाग में विश्वास करता हो। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट मतलब जो भाग में विश्वास करता है। स्पेकुलेटिव मतलब होता है अनुमान पर आधारित। स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है? अनुमान पे आधारित। स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है? जो अनुमान, जो अंदाजे कुछ उसको अंदाज लगा रहा हो कि हाँ ये इतना का आंकड़ा में हो सकता है, अप्रोक्स में हो सकता है, स्पेकुलेटिव बोल सकते हैं उसको, अनुमान पे आधारित। स्क्यूरिलस मतलब होता है अपमानजनक। स्क्यूरिलस मतलब होता है अपमानजनक, जिसका मतलब कोई टिप्पणी कर दिया हो या किसी के अनादर के खिलाफ कोई चीज़ बोल दिया हो, इस तरह स्पेक्यूरिलस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्क्यूरिलस, अपमानजनक। स्क्यूरिलस मतलब होता है अपमानजनक। सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक। जैसे कार्टून बनाता है लोग डिफरेंट किसी नरेंद्र मोदी पे या किसी नेता पे, सरकास्टिक व्यंग्यात्मक उसे बोलते हैं। इन्वोकेशन मतलब होता है आह्वान करना। जैसे आप कहीं पे फंस जाते हैं, आह्वान करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, सरकार से या भगवान से, इन्वोकेशन बोलते हैं। आह्वान। किसी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, उस समय भी बोलते हैं आप इन्वोकेशन करते हैं या आह्वान करते हैं। किसी चीज़ का आह्वान करना या किसी प्रोग्राम की शुरुआत करना। उसके बाद में है इन्वोल्यूशन किसी चीज़ का या परिस्थिति में शामिल होने की स्थिति। इन्वोल्यूशन मतलब होता है किसी चीज़ या परिस्थिति में शामिल होने की स्थिति। इनंडेशन मतलब होता है बाढ़। इनंडेशन मतलब होता है बाढ़ या फ्लड भी कह सकते हैं। इनंडेशन मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है। रिवोकेशन मतलब होता है कानून की समाप्ति। किसी भी चीज़ की समाप्ति जो पहले से लागू हो, उसको समाप्ति के लिए रिवोकेशन बोलते हैं। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। रिवोकेशन, कानून की समाप्ति। पैरानोइया वहम का रोग। जैसे किसी चीज़ का गलत सोच में हम लोग पड़ जाते हैं, या कोई दिन ऐसे भी सपना कोई देखते हैं, या कोई हमको बोल देता है कि आपको ये रोग हो चुका है, तो हमको वहम का रोग हो जाता है। पैरानोइया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैरानोइया बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? पैरानोइया बोलते हैं उसको। वहम का रोग होता है। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? एडामेंट मतलब होता है जिद्दी। जो व्यवहार में जिद्दी होता है, किसी का बात नहीं मानता है, उसको एडामेंट कहते हैं। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी। एडिक्ट मतलब होता है औपचारिक फरमान या आदेश। एडिक्ट मतलब क्या होता है? औपचारिक फरमान या आदेश। औपचारिक फरमान या आदेश बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं उसको। डेयरलिक्ट मतलब होता है वीरान या उजड़ा हुआ, उसको बोलते हैं डेयरलिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेयरलिक्ट बोलते हैं। एडिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ के लत लग जाता है, या किसी नशे का आदती या आदि या लत लग जाना, एडिक्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट मतलब होता है सौंपना। जैसे आपको हम असाइनमेंट सौंप देंगे कंपनी का, या कोई प्रोजेक्ट सौंप देंगे, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं, सौंपना। क्या बोलते हैं? सौंपना, इंटरेस्ट।
स्टेयर मतलब होता है घूरना, किसी चीज़ को घूर घूर कर देखते हैं। जैसे बहुत लोग हैं कि एक आदमी को अगर अच्छा श्रृंगार करता दिखता है तो उसको भी पार्टी फंक्शन में भी घूर कर देखता है, उसको बोलते हैं स्टेयर। क्या बोलते हैं उसको? स्टेयर बोलते हैं। हॉरर, हॉरर मतलब भय या डर होता है, जैसे हॉरर मूवी भी होता है। हॉरर मतलब क्या होता है? भय या डर। एक्नॉलेज, स्वीकार भी करना होता है किसी चीज़ का, या कुछ प्राप्त करने को सत्यापित करना। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार भी कर लेना किसी चीज़ का आसानी से। कोई बात कहा उसे मान लिए, एक्नॉलेज बोलते हैं स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लेना, कुछ प्राप्त करने को सत्यापित करना। रस मतलब होता है बिना सोचे समझे, जैसे रैश ड्राइविंग होता है, जो बहुत उतावले से कोई काम करता है उसको रैश बोलते हैं। जो बिहेव में रैश होता है या अपनी सोच में भी रैश होता है उसको रैश बोलते हैं। बिना सोचे समझे कोई काम करता है उसको रैश बोलते हैं, यानी जल्दीबाजी में जो कोई काम करता है उसको रैश बोलते हैं। और यहाँ पे हैं, यहाँ पे अनप्रीमिडेटेड मतलब होता है बिना पहले से विचार किए हुए। अनप्रीमिडिटेटेड, इसमें दो मीनिंग छुपा हुआ है, इसमें घबराने की बात नहीं है। एक है प्रीमिडिटेटेड मतलब होता है पहले से विचार किए हुए, इसमें ऑन लगा दी है। अनप्रीमिडिटेटेड मतलब हो जाएगा बिना पहले से विचार किए हुए। तो दोस्तों ये था आज का वर्ड, और फिर अगले वर्ड को लेकर के हम आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।